नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। गुमला के प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड से मरीजों का इलाज हुआ बंद। गुमला जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड से मरीजों की इलाज बंद है। इलाज बंद होने के कारण जिला के लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। इसके कारण मरीजों को इलाज के बिना वापस लौटना पड़ रहा है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में कैसे तय होगा मेयर का आरक्षण, नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। झारखंड सरकार नगर निकायों के मेयर व अध्यक्ष के चुनाव में आरक्षण के प्रावधान में बदलाव करेगी। अब नगर निकायों में मेयर व अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय होगा। प्रस्ताव में झारखंड नगर पालिका अधिनियम के आरक्षण से संबंधित प्रावधान से रोटेशन शब्द विलोपित करने की बात कही गई है। निकायों के आरक्षण को रजिस्टर में बदलाव जनसंख्या के आधार पर ही होगा। झारखंड के यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, 54 एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें 29 दिसंबर तक रद्द। राजधानी का रूट बदला। झारखंड के पलामू, लातेहार और गढ़वा से गुजरने वाली कई ट्रेनों को लंबे समय के लिए रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, वहीं कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ भी किया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, तुलरा एवं रजहरा स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर ट्रेनों की परिचालन में बदलाव किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने की लोहरदगा, गुमला जिलों की सरकारी योजना की समीक्षा, संतोषजनक काम नहीं होने से हुए नाराज। लोहरदगा जिला परिषद परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा एवं गुमला जिले की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सरकारी कामकाज की समीक्षा के बाद सीएम ने कहा कि सरकारी काम कुछ अच्छा और कुछ खराब हुआ है। संतोषजनक काम नहीं पाए जाने पर सीएम नाराज भी दिखे। झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, न्यूनतम तापमान गिरने के हैं आसार। क्या बारिश की भी है संभावना? झारखंड में आकाश में बादल छाए रहने के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 14 दिसंबर से आकाश पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके बाद तापमान गिरने लगेगा और एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। कैबिनेट में राज्यपाल की आपत्ति के बाद सरकार ने किया उत्पाद अधिनियम में संशोधन। मिलावटी शराब बेचने से मौत हुई तो 10 साल तक का जेल, 10 लाख जुर्माना। राज्य में मिलावटी शराब बेचने और उसके पीने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसा करने वालों को 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। शराब में हानिकारक औषधि या विजातीय घटक मिलाने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। झारखंड के राज्यपाल भी आपत्ति के बाद सरकार ने झारखंड उत्पाद अधिनियम में संशोधन किया है। उत्पाद विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति भी मिल गई है। शराब की बिक्री से लेकर पूरे कारोबार पर निगरानी के लिए उड़न दस्ता का गठन किया जाएगा। यह उड़न दस्ता शराब विक्रेता से लेकर अधिकारियों, कर्मियों और निगरानी रखेगा। वहीं गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी शराब बेचने से अगर किसी व्यक्ति को गंभीर हानि हुई तो बेचने वाले को 10 साल जेल और जुर्माने व निर्धारित मुआवजा की राशि से दंडित किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे संजय कुमार मिश्रा। झारखंड हाईकोर्ट में 19 दिसंबर के बाद संजय कुमार मिश्र नए चीफ जस्टिस होंगे। 19 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियस ने संजय मिश्रा के नाम को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा है। संजय कुमार मिश्रा वर्तमान में उत्तराखंड के जस्टिस है। वह मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। उन्होंने 1987 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया था। अगले साल से हिंदी में भी मिलेंगे हरियाणा के न्यायालयों के आदेश। हरियाणा सरकार ने बताया कि राज्य के न्यायालयों के आदेश अब हिंदी भाषा में भी मिलेंगे और वंचित आदेश को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। राज्य के जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि दैनिक जीवन में हिंदी भाषा के अधिकतम उपयोग के मद्देनजर सरकार ने जनमानस की सहूलियत के लिए यह निर्णय किया है। दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगे ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एयरपोर्ट, बनेगी नई मेट्रो लाइन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो लिंक के निर्माण के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित रूट से जेवर ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा।
पीएम मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, अरबिंदो का जीवन और जन्म एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा, भारत विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। शराबबंदी वाले बिहार में कई लोगों की मौत शराब से हुई है। छपरा में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा लोग मसरक गांव के हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने मसरक हनुमान चौक हाईवे पर शव को रखकर जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस हालत पर नजर बनाए हुए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया महंगाई कम करने का भरोसा। लोकसभा में अनुदान की मांग से जुड़े विधेयक पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखी हुई है और महंगाई में कमी लाने का पूरा प्रयास कर रही है। पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। भारतीय करेंसी अन्य करेंसी के मुकाबले मजबूत है। दूसरी करेंसी के मुकाबले रुपये ने डॉलर के सामने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।